संतुलन बिगड़ गया है। अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति जिसको राहुल गांधी के नाम से पुकारा जा रहा है, वो ऐसा काम कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेता भी 9 बरस में तो कर नहीं पाए। पत्रकारों के जवाब देना, सवाल जवाब करना, इंडियन डायस्पोरा से एक तरफा संवाद नहीं, 2 तरफा संवाद करना। ये आदमी अगर ऐसा काम कर रहा है तो आप समझेंगे कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये कहना है हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साहब का। उन्होंने कहा राहुल गांधी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, उन्हें आगरा के अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, आप छोटा सा बयान भी देख लीजिए। उनको कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में बैठ करके जब सवाल कर रहे हैं तो उनका दिमाग खराब हो गया, यानी कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आप छोटा सा वीडियो देखें पहले। राहुल गांधी जिस तरीके से अमेरिका प्रवास कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है। उनको आगरा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिचरों की मावलिचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। हालांकि सन्यासी जोकर बौने सिंधी चोर की बंदर के नस्ल की गटरी जानवर की देना था न्यूज़, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा अमेरिका में वहाँ की मीडिया में ये छाया हुआ है, पूरा सुर्खियाँ चल रहे, वहाँ की हेडलाइंस बने हुआ है। उसकी वजह ये डिप्टी सीएम है ना भाई उधर का, उत्तर प्रदेश का, ऐसा बोल दिया राजीव गांधी के लिए कि दिमागी संतुलन ख़त्म हो गया, कहते उसका ख़राब हो गया, कहते आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती करना, कहते इलाज के लिए। अरे चिंदी चोर साले, अरे हक के धोरा सीखो पहले, जो मुंह में आया बोल देते, क्या बोलते, कहाँ तक बोलते, क्या इसके वो नताइज निकलते, इसका तक एहसास नहीं है तुमको, इसकी तक परवाह नहीं है तुमको। अरे सिर्फ तुम लोग बदनाम हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, साथ में हमारे देश की साख को भी धब्बा लग रहा, देश को भी बदनाम कर रहे हैं तुम लोग। क्योंकि रे चिंदी चोर, अरे गटरी जानवर हो, अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, अरे तुम है क्या? अरे हक के धोना सीखो रे परे, अरे बैठ के हगना सीखो रे। अरे ठहरे ठहरे टट्टी करने वाले गटरी जानवर हैं, वही हकते, वही खाते, मूत्र पीने वाले। राजीव ने क्या बोला? राहुल गांधी गलत कुछ बोला है तो सही बोला उसने, क्या उखाड़ लिए थे उसका, जो ये उखाड़ने के लिए निकले? कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय तुम्हारा काम है गंदगी फैलाना, जहर बर्पा करना, किसी की भी टांग खींचना। क्योंकि तुमको इस वक्त पूरा ख़तरा मंडला रहा तुम्हारा, क्योंकि चौ तरफ से सफाया तुम लोगों का तकरीबन हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है जो तुम्हारा मुंह भी काला होगा, और तुम तो खैर काले कानून को लाने की बहुत कोशिश करे देश में, लेकिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि काले अंग्रेज़ है तुम। वो अंग्रेज़ों के नहीं चलने दिया, उनको मार के भगाए, तो तुम्हारी औकात, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? कुछ नहीं, तुम खाली बस कच्ची मारना, मूत्र पीना, ये हौले शौले बातें करना। अरे तू तेरी तो बता, तेरी औकात क्या है? अरे तू करेवा क्या है? कोई ये काम करे सो तुम लोग बताओ। राहुल गांधी के ऊपर से वारे जा रहे, क्या बोला उन्हें? गलत बोला। क्या बोला उन्हें? गलत बोला। जो बोला सच बोला, जो बोला हक बोला उन्हें। जो कर रहे हैं तुम लोग वो बताया उसने, उनकी गलती है। पहले अगर से तुम्हारे को सही काम तुम्हारा कर देते तो ये नौबत देखने को नहीं मिलती। ये जो दिखा रहे तुम लोग, ये तुम्हारी औकात नहीं रहती। लेकिन कुछ कांग्रेस की भी गलती है उसमें, इससे इनकार नहीं कर सकते। जो तुम्हारे को नहीं समझे थे, ये तुम लोग यहाँ तक भी आएंगे।
तुम लोग ये भी करेंगे, ये लोग ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे, क्योंकि इनको जो अपनी उसका नशा था उससे बाहर नहीं निकले थे उन्होंने, इसलिए उनको ये खुमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अरे चिंदी चोर सालो, तुम लोग लाख खाड़ लो कुछ भी मालूम, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम है क्या चीज़, ये बताओ मेरे को। अरे हक के पले धो लो रे तुम लोग, अरे पानी नहाना सीखो रे। कब तक वो गटरों में, उसमें तालाबों में, बॉडियों में कब तक डुबकियां मारेंगे। अरे तुम लोग वो गांडर गप्पे है जो सिवाय गंदगी में रहने के अलावा और तुम्हारे को अच्छा कोई चीज़ नज़र नहीं आती ना, अच्छाई से लेना देना नहीं है तुमको, साफ सुथरेपन से लेना देना नहीं है तुमको, क्योंकि तुम्हारी वो नस्ल है, वो गंद है तुम लोग, वो बीज है तुम लोग, वो नस्ल है तुम लोग, क्योंकि उसमें तुमको ज़िंदगी गुजारना है। लेकिन उससे हमको फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। तुम वो गटरी ग़िज़ा खाओ, क्योंकि तुम है गटरी जानवर। तुम्हारा किसका धक्का है तुम्हारा आज तक मालूम नहीं हुआ हो, आज तक पता नहीं चला हो, हमको जानना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कीड़े मकोड़े बहुत आते रहते जाते रहते। उसको ऐसा बोल दिया, उसको वैसा बोल दिया, उन्हें राहुल गांधी पागल हो गया, दिमागी बीमार है, उन्हें उसका इलाज कराना है आगरा हॉस्पिटल में। अब पहले ये बोल तू, तेरी और तेरे जैसे जितने नापिकार हमारे देश में हैं उनका कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराना है, क्योंकि उसको दिमागी बीमार बोल रहा है, जबकि हमारे नज़रिए में, हमारी सोच के हिसाब से तुम लोग पूरे बीमार है, खाली दिमागी बीमार नहीं है बल्कि जिस्मानी भी बीमार है तुम लोग, दिमागी भी बीमार है तुम लोग, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है तुम लोग, समझे ना। उसको बोल रहे, उसके ऊपर से बड़ा चुपता उन्हें कई के लिए कर्नाटक में सफाया हुआ बोल के, अब मध्य प्रदेश में भी सफाया होता तुम्हारा, अब किधर के भी नहीं रहते रे, क्योंकि देशवासी जान चुके हैं तुम्हारी सोच, तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या चाह रहे हैं देश में, ये सारों को पता चल चुका है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये इसका नाम लेना भी गवारा नहीं समझता मैं। ये पाखंडी जिस तरीक़े से बोला है, इसको इसके ऊपर केस करना चाहिए, इसके ऊपर FIR होना चाहिए, और ये सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और डिप्टी CM है उत्तर प्रदेश का, CM ने उखाड़ सकते कुछ भी, तो इन्हों क्या उखाड़ सकते, ना उसकी कोई औकात है ना इसकी कोई औकात है। दोनों भी वही गटरी जानवर हैं, दोनों भी छिंदी चोर हैं, दोनों की किसी की औकात नहीं। तो बहरखेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ हैं, और ये छिंदी चोर तो अभी दवाखाने में है, सन्यासी दवाखाने में है। हो सकता जिस तरीक़े से जो सुनने में आ रहा, इन्हें कल डॉक्टरों का तो ये कहना है कि इन्हें डिस्चार्ज होकर घर को भी जा सकता, लेकिन इन्हें जैसा डिस्चार्ज की बात करते, सीने में भी दर्द हो रहा, इसके कुल्ले में भी दर्द हो रहा, इसके पेट में भी दर्द हो रहा, इसको हर तरफ दर्द हो रहा, कहीं दर्द नहीं हो रहा बोल के नहीं, हर तरफ दर्द हो रहा। खैर दर्द होने दो, उसको तकलीफ़ में मुब्तला है, उन्हें हर तरफ होने दो उसको तकलीफ़, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बाप सही मानों में जो चंद्रचूड़ साहब है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने 1 मिनट भी ये लोगों की कोई बात पे यकीन नहीं करते। और जो रिपोर्ट जो गई है सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम भेजी थी, वो जो गए हैं वहाँ पे रिपोर्ट दे चुके हैं। इसीलिए अब इन्हों कुछ भी नौटंकी करे, कुछ भी नाटक करे, उससे फ़र्क पड़ने का नहीं है। इन्हों किसी हाल अंदर जाने वाले हैं, हर हाल में जाएंगे, और वो भी बहुत जल्द जाएंगे। इनको ना कोई बचा सकता, ना कोई रोक सकता, ना इनकी सपोर्ट कर सकता। इनकी सही जगह कहाँ पे है, सलाखों के पीछे आप लोगों को पता है, और वहाँ पे जितना हो सकता जो है सो टट्टियाँ उठाने लगेंगे। खैर उठाते क्या है ना, ज़बान इतनी बड़ी है इनकी, इतनी बड़ी ज़बान है, ज़बान से साफ़ कर देते हैं ना। इनको कोई ब्रश की या झाड़ू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी ज़बान ही काफ़ी है वो साफ़ करने के लिए, क्योंकि उतनी बड़ी ज़बान की है ना भाई ना, किस क्या काम आएगी फिर, कम से कम ये तो काम आना चाहिए ना भाई। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों,
मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।